प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के उस महान नाम को ऊंचा करें और उसकी आशीष को, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन आप प्रतिदिन सुनते रहेंगे और उसकी आशीष पाते रहेंगे। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 68 अध्याय, उसका 19 और 20वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं इस जगह पे कि परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर उद्धार करने वाला ईश्वर है। वो हमारा प्रतिदिन बोझ को उठाता है। हमारा बोझ, आज दुनिया में हर एक लोग बोझ से दबे हुए लोग हैं। हर एक लोग कुछ ना कुछ बोझ है। आज कोई शारीरिक बीमारी का बोझ लेके चल रहे हैं, कोई मानसिक बीमारी का बोझ लेके चल रहे हैं, कोई तो अपने परिवार का टेंशन का बोझ लेके चल रहे हैं, कोई तो अपने व्यक्तिगत जीवन का बोझ लेके चल रहे हैं, कोई तो अपने रिश्ता का बोझ, कोई तो अपने फ्यूचर का बोझ, कोई तो अपने पढ़ाई का बोझ, कोई तो अपने ऐसे बीमारी, ऐसे क्लेश का बोझ लेके चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, एक परमेश्वर है जो आपका और मेरा बोझ हर दिन उठाना चाहता है, आपका और मेरा बोझ हर दिन अपने ऊपर लेना चाहता है। मैं आपको बता दूं, वो परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो सारे कायनात को बनाने वाला प्रभु है, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर है। वो एक जगह का परमेश्वर नहीं है, एक देश का परमेश्वर नहीं है, एक जाति का परमेश्वर नहीं है, एक बोली या भाषा का परमेश्वर नहीं है। वो उस पूरे संसार का परमेश्वर है, आपका और मेरा परमेश्वर है, हर एक भाषा का, हर एक देश का, पूरे संसार का परमेश्वर है। वो आपका बोझ को उठाना चाहता है। आज कौन सा बोझ तले आप दबे हैं मुझे पता नहीं है, पर मैं इतना जानता हूँ उस परमेश्वर के बारे में कि आप यदि उसके पास आएंगे, यदि आप उसके नज़दीक आएंगे, आपके जीवन की बोझ को उठाएंगे, आप किसी भी बोझ तले दबे होंगे, किसी भी बात की चिंता कर रहे होंगे, आपके लिए कोई रास्ता नहीं होगा कि कुछ दिख नहीं रहा, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस परमेश्वर के नज़दीक आइए, उस परमेश्वर को अपने सारे बोझ को डाल दीजिए। उस परमेश्वर कहते हैं, पहला पत्रस 5 अध्याय उसके वचन में लिखा हुआ है, उसके 7वां वचन में, कि अपनी सारी चिंताएं मुझको दे दो, मैं तुम्हारा चिंता करने वाला हूँ। वो परमेश्वर आपका चिंता करने वाला प्रभु है, वो परमेश्वर आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। आप उसके नज़दीक आए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर कहता है कि प्रतिदिन आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। प्रतिदिन वो हमारा बोझ को उठाता है। आप बोझ के तले दबेंगे नहीं, आपको परमेश्वर हल्का देगा। वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है, वो परमेश्वर आपको हल्का करना चाहता है, वो परमेश्वर आपके जीवन में शांति देना चाहता है। आपके जीवन के उस बोझ को, जिससे आप दब रहे हैं, जिससे आप परेशानी उठा रहे हैं, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप बोझ तले दबे हुए हैं। शायद वो कर्ज का बोझ हो सकता है, शायद वो किसी का एहसान का बोझ हो सकता है, शायद वो कोई आपके जीवन में कोई परेशानी कर दिया, कर क्या होगा, या उस परेशानी को लेकर आप रोज परेशान हो रहे होंगे, किसी भी बात को लेकर, किसी भी चिंता को लेकर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन की हर एक बोझ को परमेश्वर दूर करेगा और आपके जीवन में उद्धार देगा और अपनी शांति को देगा। इस जगह पे हम देखते हैं, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा है। वो आपको बचाएगा, आपको उन शत्रुओं से बचाएगा, आपको कर्ज से बचाएगा, आपको उस परेशानियों से बचाएगा, आपको उस दुष्ट ताकतों से बचाएगा, शैतान की हर एक चालाकी से बचाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस परमेश्वर के नज़दीक आए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन, प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो आपसे मैं बताना चाहता हूँ, वो आपको इतना प्यार करने के कारण से, हम सभी को इतना प्यार करने के कारण से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, ताकि आप और मैं उद्धार पाए। वो आपके लिए, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज आपके पास मौका है उस प्रभु को जानने के लिए। आज आपके पास समय है कि आज उस प्रभु को अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए, विश्वास करने के लिए, परमेश्वर के बच्चे बनने के लिए, उसके नज़दीक आने के लिए।
यीशु को अपने प्रभु करके बुलाए अपने हृदय पे, इसी समय पे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेंगे। आप हल्के होंगे। आपके जीवन की हर एक मानसिक, शारीरिक, हर एक प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बोझ को परमेश्वर दूर करेंगे। परमेश्वर ही है जो हमको बचाता है। वो ऐसा ईश्वर है जो परमेश्वर आपको हमें बचाने वाला प्रभु है। उसके 20वां वचन में लिखा है, बचाने वाला ईश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु हमें मृत्यु से भी बचाता है। आज हम मर नहीं गए हैं। आज हमें प्रभु ने बचाया है कि आपको और मुझे इस वचन को सुनने के लिए। इसका मतलब यही है कि आज भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। यदि आप सुनते आए हैं परमेश्वर के वचन, यदि आप कोई कलीसिया से जुड़े हुए हैं, यदि आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ में और मजबूत रिश्ता करने की जरूरत है। परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। अपने आप को उसके सामने में रखने की जरूरत है। उसके पास आए, बोले प्रभु मेरे जीवन की बोझ हट नहीं रही है, मेरे जीवन की समस्या हट नहीं रहा है, मैं कैसे करूं, कैसे मुझे तू रास्ता बता। परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता खोलेंगे। प्रभु आपके लिए मार्ग तैयार करेंगे। आपको समझ में भी नहीं आएगा, प्रभु ऐसे मार्ग खोलेंगे, ऐसे रास्ता खोलेंगे। प्रभु आपके जीवन का प्रभु बनेगा और अपने परमेश्वर जो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, वो आपके लिए भी आपका परमेश्वर ठहरेंगे, आपका ईश्वर ठहरेंगे, आपको उद्धार देगा, आपके जीवन को बचाएगा, आपके जीवन की हर एक बोझ को दूर करेगा। इसलिए आप उसके नज़दीक आए, उससे जुड़े रहे, विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं जो लोग परमेश्वर पिता इस समय में कई प्रकार की बोझ तले दबे हुए हैं, कोई चिंता को लेकर, प्रभु कोई फ्यूचर की बात को लेकर, भविष्य की बात को लेकर, कोई कर्ज कैसे पटाना इस बात को लेकर, कोई परमेश्वर अपने घर को कैसे बनाए इस बात को लेकर, कोई परमेश्वर पिता कहीं पर कोई जॉब को कैसे हासिल करे इस बात को लेकर, कोई परमेश्वर अपने नौकरी को खोने का डर को लेकर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ जिन लोगों ने वचन को सुना है। पिता उनके जीवन के हर एक बोझ को आप दूर करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनके हृदय में पिता आपकी उपस्थिति दर्शाए, आपको प्रभु और परमेश्वर करके विश्वास करने के लिए सहायता कर। जो पहली बार सुन रहे हैं, जो यीशु आपको अपने जीवन में विश्वास नहीं किए, ऐसे लोग आपके पास आए, आपके उस प्यार को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। और जो लोग जानते हैं पिता आपके प्यार को और आपसे पिता दूर हो रहे हैं, वो आपके नज़दीक आए, जुड़े। और जो लोग जानकर परमेश्वर इस बोझ के तले दबे हुए हैं, इस बात को जानने पाए कि परमेश्वर ही हम ऐसा ईश्वर है जो हमें उद्धार देता है, बचाता है, मृत्यु से भी बचाता है। प्रभु हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बीमारी आने से भी, बड़ी बड़ी तकलीफें आने से भी प्रभु आप हमें बचाता है, क्योंकि आप ही हमें जीवन देने वाले परमेश्वर है। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हमें मृत्यु से बचाता है, हमारे आंखों को आंसू बहने से बचाता है। धन्यवाद, सारे महिमा आदर आपको देते हुए यीशु प्रभु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, सुनते रहे। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि आप आशीषित होते हैं, जरूर दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो भी आशीष पाने पाए, परमेश्वर के प्यार को जाने, उसके नाम को ऊंचा करने पाए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।